फिर आई इंदिरा गांधी। कौन आई? और इंदिरा गांधी ने आकर कि मित्रों, मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। ये डायलॉग पहली बार इंदिरा गांधी का है, मोदी जी ने बहुत बाद में दिया। ये डायलॉग पहले किसने दिया था? ये इंदिरा गांधी का डायलॉग है कि मैं तुम्हारे खातों में रुपए भेजूंगी सबके। तो लोगों ने कहा मैडम कैसे रुपए भेजोगे? कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके रुपए छीन छीन के तुम्हें दे दी जाएगा। तुम्हारे बैंकिंग शुरू होगी, इकोनॉमिक बैंकिंग होगी, एक बड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया था? ये क्या है? लोगों ने कहा कैसे भेजोगे? देखो अभी पीएनबी वाले को बुलाया, पीएनबी वाला इधर आ रहा है। पीएनबी वाला आया, कहा ये 200 करोड़ रुपए पकड़ घर जा, आज से तेरा बैंक हमारा है। तेरा प्राइवेट बैंक था, अब से क्या है ये गवर्नमेंट। उसने कहा मैडम पर मेरे इसमें 500 करोड़ रुपए लगेंगे। थप्पड़ मारूंगी मैं, लगे में 500 करोड़। 200 करोड़ उठा, भाग यहां से। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। ये क्या है? प्राइवेट बैंक सारी क्या बना दी गई? सरकारी। सरकारी मतलब जनता की। तो कहा देख लो तुम्हारे खाते में आ गए रुपए, ये अंदर पड़े सेफ है तुम्हारे। तो 14 बड़े बैंकों का इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? 6 फिर कर गई थी। 1980 में 6 वापस कर दी थी इंदिरा गांधी ने। तो ये कहा कि देख लो तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी ने और कहा कि और बताओ कौन कौन है रुपए वाले? कहा साहब राजा महाराजाओं को क्या मिलती है? पेंशन। 26वां संविधान संशोधन 1971 राजा महाराजाओं की पेंशन समाप्त कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? कब लाया गया? 1971। दो चीजें कि पद समाप्त कर दिए 56 में, पेंशन समाप्त कर दी 71 में। क्या समाप्त कर दी गई? पेंशन। पद समाप्त किए तब तो राजा इतना कुछ नहीं बोले। 71 में जब पेंशन समाप्त की ना, तो राजाओं ने कहा कि भारत सरकार ये नहीं चलेगा। जयपुर के राजा ने कहा कि भाई एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस स्टेडियम मेरे हैं, मैंने राजस्थान सरकार को यूं ही दे दिया कि रख लो। जोधपुर के राजा ने कहा कि हाईकोर्ट वाली बिल्डिंग है ना जिसमें राजस्थान का हाईकोर्ट चलता है, वो मेरी है। राइट टू प्रॉपर्टी है भारत के संविधान में, तो ये प्रॉपर्टी सारी मेरी है, लेकिन मैंने भारत सरकार को दे दी कि रख लो यार, तुम रख लो, मैं क्या करूंगा, इतने बढ़ेगा, अब मुझे वापस दो। तो खूब सारे राजाओं ने मुकदमे कर दिए भारत सरकार पे कि भारत सरकार हमारी संपत्ति खा गई, और कई मुकदमे राजाओं के पक्ष में आ गए। इसलिए अब राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट खाली करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार नई बिल्डिंग बना ली। जोधपुर राजा ने मुकदमा जीत लिया हो, हाईकोर्ट की बिल्डिंग अब मेरी है। राजस्थान सरकार अपने डेरे डंडू उठाए यहां से और कहीं जाए। आप क्या करोगे इस बिल्डिंग आगे? मैं भले गोरों को बिठा के चाय पिलाऊं, अंग्रेजों को बुलाऊंगा और यहां चाय पिलाऊंगा बिठा, लेकिन तुम्हें तो ये बिल्डिंग नहीं दो। ये सारे काम इस प्रीवी पर्स के बाद, जब ये प्रीवी पर्स बंद किए गए थे तब ये सारे काम हुए थे। कहते हैं कि जब राजाओं को प्रीवी पर्स देने की बात आई थी तो संविधान सभा में भी कई लोगों ने कहा था भाई किस बात की पेंशन, क्यों पेंशन, कोई पेंशन नहीं देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि राजाओं को प्रीवी पर्स नहीं दिए गए तो मैं संविधान सभा छोड़ दूंगा। इन राजाओं से मैंने बातचीत की है, ये राजा अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये अपने पूरी प्रॉपर्टी अपने को दे रहे हैं, पूरा खजाना अपने को दे रहे हैं, पूरे हथियार दे रहे हैं, पूरी सेना दे रहे हैं, सारी बिल्डिंग्स दे रहे हैं, तो बदले में इतना तो मिलना ही चाहिए, और ये मैं इनको दूंगा। तो तब वल्लभ भाई पटेल लग लुगा के इनको दिला गए थे। लेकिन बाद में जैसे ही राजाओं का प्रभाव कम हुआ, लोकतंत्र जैसे मजबूत हुआ, इंदिरा गांधी और मजबूत प्रधानमंत्री, उसने एक ही झटके में सारे प्रीवी पर्स क्या कर दिए। लेकिन बाद में भारत सरकार के इनके बीच में रोला रप्पा थोड़ा बहुत हो ही गया था इनका। वैसे इसमें मुझे एक बंदा बड़ी जोरदार लगता है, सवाई मानसिंह सेकंड राजस्थान के क्या बनाए गए? राजप्रमुख बना दिए गए। सवाई मानसिंह सेकंड की डेथ हो जाती है 1970। कब हो गई? तो 70 में नए राजा बनाए गए जयपुर के अंदर, भवानी सिंह। कौन बनाए गए? भवानी सिंह। सवाई मानसिंह सेकंड के बेटे हैं भवानी सिंह, वो क्या बनाए गए? राजा। अच्छा, ये जब तक प्रीवी पर समाप्त नहीं किए थे ना 1971, तो राजा भारत सरकार बनाती थी। राजा कौन बनाती? भाई 70 में सवाई मानसिंह मर गए, तो अब जयपुर में राजा कौन बनेगा? ये डिसाइड कौन करे? तो भारत सरकार, क्योंकि पेंशन तो देनी पड़ेगी। तो किसको देनी? एक आदमी को देनी पड़ेगी। यूं तो राजा के बेटे तो 4 है, चारों को दे, हम है, पेंशन किसको दे? तो भारत सरकार तय करती भाई एक कौन है। तो भारत सरकार ने कहा भाई जयपुर के राजा हम किसको मानते हैं? भवानी सिंह। इसका मतलब प्रीवी पर्स किसको मिलेंगे? अब भवानी सिंह वाला जीवन और बड़ा जबरदस्त है। भवानी सिंह जब देश में राजतंत्र था, जब जयपुर के राजा उनके पिताजी हुआ करते, तब भवानी सिंह पढ़ने के लिए गए हुए थे इंग्लैंड। पढ़ने के लिए कहां गए हुए? राजा महाराजा सब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते, हमने पढ़ा था। भवानी सिंह जब इंग्लैंड से पढ़ के आए तब पता चला देश में लोकतंत्र और उनके पिताजी अब राजा नहीं। तो वापस आते कि भाई क्या करें? तो उन्होंने कहा मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूंगा।
क्यों करोगे भाई इंडियन आर्मी ज्वाइन? तुम्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है? तुम राजकुमार हो, अगले राजा बनोगे, घर पे बैठो मजे करो यार, खूब सारे पैसे तुम्हारे पास, सरकार पेंशन दे ही रही। उसने कहा नहीं, पहले राजा और राजकुमार का काम क्या होता था? लड़ना। जयपुर का राजा पहले जयपुर के लिए लड़ता, जयपुर का राजकुमार पहले जयपुर के लिए लड़ता, क्योंकि देश कौन सा था? जयपुर। अब देश क्या हो गया? भारत, तो भारत के लिए लड़ ले। पहले भवानी सिंह ने क्या ज्वाइन कर ली? इंडियन आर्मी। और वो वैसे कि इंडियन आर्मी ज्वाइन की और सैलरी नहीं लेनी, कि सैलरी किस बात की? देश के लिए लड़ने के लिए सैलरी थोड़ी होती। पहले जब हम जयपुर के लिए लड़ते तब कौन सी सैलरी लिया करते थे? आपने यूं ही कर ले। इंडियन आर्मी में मेजर बने वो, लेफ्टिनेंट कैप्टन, बाद में क्या बने? मेजर। मैंने दिन पहले ही बात बताई थी कि 71 वाला जो वॉर है उसमें उनकी जैसलमेर में पोस्टिंग थी। भवानी सिंह जी की पोस्टिंग कहां थी? 71 वाले वॉर में उनकी पोस्टिंग यहां पर की गई। आप ये भी देखिए कि 71 में एक तरफ एक प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव आके कहा जाता है कि भाई राजाओं के प्रिव्यू पर समाप्त किए जाते हैं। जयपुर के राजा कौन है? भवानी सिंह, तो उनके प्रिव्यू पर क्या कर दिए गए? समाप्त। दूसरी तरफ उसी बंदे को ऑर्डर आता है कि चूंकि तुम मेजर भी हो इसलिए जैसलमेर लड़ने के लिए जाओ। वो भारत सरकार जो कह रही है तुम्हें आज के बाद पेंशन नहीं दी जाएगी, वही भारत सरकार कह रही है तुम लड़ने के लिए कहां जाओ? उस आदमी ने कहा कोई नहीं, देश का संविधान जैसा कहता है वैसा सब करना ही पड़ेगा। तो भवानी सिंह जी लड़ने के लिए कहां चले गए? मैंने दिन बात बताई थी शायद ये पहले कि पाकिस्तान ने 71 वाले वॉर में 3 फ्रंट खोलने की बात थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 3 तरफ से हमला करेगा। बंगाल में लड़ाई चल रही है क्योंकि बांग्लादेश को आजाद करवाना, पंजाब और जैसलमेर, 3 ही बाउंड्री लगती है अपने पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बंगाल बॉर्डर खोला था, उसने पंजाब वाला फ्रंट खोला था, लेकिन जैसलमेर वाला फ्रंट उसने खोला ही नहीं, इधर से आया ही नहीं। तो भवानी सिंह जी यहां बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, तो भवानी सिंह जी ने खोल दिया फ्रंट। भवानी सिंह जी पाकिस्तान घुस गए थे और भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पूरे जिले पे कब्जा किया था, छाछरो। छाछरो, छाछरो नाम करके पाकिस्तान का इधर जिला था अपनी साइड के अंदर, इस पूरे जिले पे कब्जा ही कर लिया। और ये कब्जा भारत सरकार ने 6 महीने रखा है। 6 महीने तक पाकिस्तान का छाछरो अपने पास में था। भारत सरकार का कलेक्टर बैठता, अपने यहाँ के कलेक्टर बैठा करते, कैलाशदान उज्जवल, कैलाशदान उज्जवल थे वो, वहां कलेक्टर थे छाछरो के। 72 में शिमला समझौता होता है, 71 में युद्ध हुआ, 72 के अंदर क्या होता है? शिमला समझौता। शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जब टेबल टॉक हुई शिमला के अंदर, तो वहां जुल्फिकार अली भुट्टो रहा। उसने कहा मैडम छाछरो ले गए हमारा, हमने इधर से तो हमला ही नहीं किया था, यूं ही कब्जा कर गए। किसने कब्जा कर लिया? अरे वो तुम्हारा भवानी सिंह आ गया था। उसने कहा बेटे बेटे क्या करें, कुछ तो कर ही लेते हैं। इधर कब्जे कर लिए थे इन लोगों ने। तो ये यहां पर लाहौर के आसपास तक पहुंचे थे, ये लाहौर के आसपास तक कब्जे किए थे। कि मुझे बहुत अच्छा फोटो लगता है जिसमें एक जीप खड़ी है, आर्मी की जीप है, 2-3 जवान वहां खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, पीछे एक पुलिस थाना दिखाई दे रहा है, पुलिस थाने पे कुछ नाम लिखा, किसी गांव का नाम पुलिस थाना, पास में एक बोर्ड लगा, उस बोर्ड पे लिखा लाहौर 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर। तो कई जगह इंडियन आर्मी अंदर तक घुस गई थी, उधर घुसी थी, इधर छाछरों की तरफ घुस गई थी। अपने छाछरों पे तो कब्जा कर लिया, छाछरों तो अपने पास ही आ गया था। 6 महीने बाद शिमला समझौते में हमने छाछरों वापस दिया। तो 6 महीने बाद जब शिमला समझौते में छाछरों वापस दिया गया, तो कहा भाई आप छाछरों खाली करो। तो खाली करके अपने कर्मचारी आए, तो नेम प्लेट उतार के लेके आए, तो लिखा था ना कलेक्टर कैलाशदान उज्जवल, जिला छाछरों, भारत सरकार। वो अभी भी अपने वॉर म्यूजियम में जैसलमेर में रखी हुई है, ताकि याद रहे कि हमने 71 में पाकिस्तान के कौन से जिले पे कब्जा कर लिया। इसलिए शिमला समझौते के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि 71 में युद्ध में जो प्राप्त किया था, 72 में टेबल पर हार गए। 71 में जो हमने युद्ध में हासिल किया था, 72 में टेबल पर हम, तो अक्सर कहा जाता है कि भारत टेबल पर अच्छा नहीं है, बातचीत करने में अपने इतने तेज नहीं पड़ते। और बातचीत करने में जुल्फिकार अली भुट्टो पैर वेर पकड़ पकड़ के इंदिरा गांधी के ले गया,